मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपका मैथ्स टीचर संजय कुमार सोनटक के आज हम डिस्कस करेंगे पैटर्न के बारे में। जैसा कि आपको मालूम है, हमारा जो 7th चैप्टर चल रहा है वो कैन यू सी द पैटर्न है ना, इस पे हम डिस्कस कर रहे हैं। और जब हम पैटर्न की बात करते हैं तो पैटर्न मीन्स एक फिक्स्ड सीक्वेंस जो कि एज पर रूल होती है। कोई ना कोई रूल वहाँ डिफाइन होता है और उसी रूल के तहत एक सीक्वेंस होती है। अब वो सीक्वेंस चाहे नंबर में हो, चाहे अल्फ़ाबेट में हो, चाहे बेसिक शेप में हो, चाहे डायरेक्शन में हो, हमें उसको देखकर उसके रूल का पता करना होता है। और एज पर रूल, जो भी रूल हम आइडेंटिफाई करते हैं, हमें बताना पड़ता है कि नेक्स्ट सीक्वेंस क्या होगी। तो उसका क्वेश्चन जनरली जो पेपर में आता है वो आता है व्हाट विल बी नेक्स्ट, ठीक है ना। तो व्हाट विल बी नेक्स्ट में आपको जो भी नंबर दिए हैं या अल्फ़ाबेट दिए हैं या बेसिक शेप दिए हैं या पिक्चर्स दिए हैं, उसमें आपको सबसे पहले उनके रूल डिफाइन करना पड़ेंगे, उसके रूल को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और उसके बाद ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नेक्स्ट सीक्वेंस में क्या आ सकता है। एक एग्जांपल देख रहा हूँ। सबसे पहले जैसे मान लीजिए मैं नंबर की बात करता हूँ। जैसे मैंने नंबर में यहाँ लिखा 2, फिर मैंने यहाँ लिखा 4, यहाँ मैंने लिखा 6 और ये ब्लैंक छोड़ दिया। अब आप देखेंगे कि आपको साफ समझ में आ रहा है कि यहाँ 2 का टेबल चल रहा है। 2 4 6 डेफिनेटली यहाँ क्या आएगा, 8 आएगा। तो आप यहाँ पैटर्न समझ गए, रूल समझ गए कि यहाँ 2 का डिफरेंस चल रहा है या 2 का टेबल चल रहा है। देखिए, ठीक है ना। तो यहाँ आप आराम से यहाँ लिख सकते हैं कि यहाँ 8 आएगा, ठीक है ना। तो इसी प्रकार एक और देखिए, जैसे मैंने यहाँ लिखा 2, यहाँ मैंने लिखा 5, यहाँ मैंने लिखा 8 और ये ब्लैंक छोड़ दिया। अब आपको सीक्वेंस को देखना पड़ेगा कि 2 आया, 5 आया, 8 आया, नेक्स्ट क्या हो सकता है। तो आप यहाँ सबसे पहले रूल देख लें, क्या रूल लग सकता है। तो देखिए 2 में हमने 3 प्लस किया तो 5 आया, 5 में हमने फिर 3 प्लस किया तो 8 आया। इसका मतलब 8 में हम फिर 3 प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 11 आएगा। तो जैसे जैसे हम उसके रूल को आइडेंटिफाई करते जाते हैं, व्हाट विल बी नेक्स्ट हम समझ जाते हैं कि क्या आना चाहिए, ठीक है ना। वेरी गुड। तो ये नंबर की बात हुई। कुछ अल्फ़ाबेट में देखें, लेटर्स देखें कुछ। जैसे मैंने यहाँ लिखा ए, फिर मैंने लिखा सी, फिर मैंने लिखा ई और यहाँ ब्लैंक है। अब फिर आप देखिए सीक्वेंस को, देखिए इसमें क्या रूल निकल के आ रहा है। देखिए ए के बाद बी आना चाहिए पर बी नहीं आया, सी आ गया, ठीक है। तो यहाँ क्या स्किप किया इन्होंने, बी स्किप किया, वेरी गुड। फिर सी के बाद डी आना चाहिए पर डी नहीं आया, क्या आया, ई आया। तो यहाँ क्या किया उन्होंने, डी, यानी नेक्स्ट लेटर को स्किप कर जा रहे हैं। तो ए के बाद सी, सी के बाद ई, यानी यहाँ बी और डी को उन्होंने स्किप किया है। तो ई के बाद आना चाहिए तो एफ, परंतु एफ को हम क्या करना है, स्किप कर जाना है। तो ए बी सी डी ई, एफ को इसकी फिर किया जाएगा यहाँ जी। तो इस प्रकार आप देखते हैं कि आप जैसे जैसे रूल को समझते जाएंगे ये बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए करना। तो ये अल्फ़ाबेट हो गया। एक अल्फ़ाबेट का एग्जांपल और लेते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा ए, फिर मैंने लिखा बी, फिर मैंने लिखा सी, सॉरी इसको मिटाता हूँ, फिर से लिखता हूँ। देखिए फिर से देखिए, मैंने यहाँ लिखा ए, फिर मैंने लिखा बी, फिर मैंने लिखा सी। अब व्हाट विल बी नेक्स्ट। यहाँ देखिए आप
आपने जब इसको सीक्वेंस को देखा तो आपने देखा पहला अल्फ़ाबेट जो अपना पहला लेटर जो ए है वो 2 बार आ रहा है, 2 टाइम्स। बी कितने टाइम्स आ रहा है? 3 टाइम्स आ रहा है। बी के बाद नेक्स्ट सी है, 4 टाइम्स आ रहा है। सी के बाद जो नेक्स्ट है डी, डेफिनेटली जब ये 4 टाइम्स आ रहा है तो वो कितने टाइम्स आएगा? 5 टाइम्स। तो यहाँ आप लिख सकते हो डी 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 और डी, यानी ये आप इसको आप 5 टाइम्स लिख सकते हो। तो देखिए इस प्रकार जैसे जैसे आप रूल समझते जाएंगे आप नेक्स्ट जो भी आना चाहिए उसको आप आसानी से लिख सकते हैं। तो ये देखिए नंबर हो गए, अल्फ़ाबेट हो गए। कुछ एग्जांपल मैं आपको शेप का दे दूं। जैसे जी मान लीजिए मैंने यहाँ एक ट्रायंगल बनाया, फिर मैंने यहाँ स्क्वायर रेक्टेंगल बना लीजिए, मान लीजिए स्क्वायर, मान लीजिए जो भी मान लीजिए, मुझसे प्रॉपरली बना नहीं है। फिर मैंने यहाँ सर्किल बनाया और सर्किल बनाने के बाद फिर से मैंने ट्रायंगल बना दिया, फिर मैंने एक स्क्वायर बना दिया। अब मैंने बोला व्हाट विल बी नेक्स्ट, तो आपको मालूम है ट्रायंगल के बाद स्क्वायर, स्क्वायर के बाद सर्किल, सर्किल के बाद फिर ट्रायंगल, फिर स्क्वायर और फिर क्या आएगा? डेफिनेटली यहाँ सर्किल आएगा। तो इस प्रकार से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं रूल को और रूल के मुताबिक आप व्हाट विल बी नेक्स्ट का आंसर दे सकते हैं। मैं आपको अभी कुछ वर्कशीट दे रहा हूँ, उन वर्कशीट को आप देखेंगे, उनमें भी आपको ऐसे ही पता करना है और ये वर्कशीट आप अपनी कॉपी में सॉल्व करेंगे। मैं आपको वर्कशीट बताता हूँ। ये देखिए यहाँ भी आप समझ जाएंगे कि नेक्स्ट क्या आना चाहिए। देखिए अच्छा, नेक्स्ट में आपको ये भी ध्यान रखना कलर उनके वही होने चाहिए जो इसमें सीक्वेंस के हिसाब से होने चाहिए। तो इसको आप आसानी से कर लेंगे, मैं भी आपको भेजूँगा, आप अपनी कॉपी में कर लेंगे। एक और इसको देखिए, यहाँ देखिए 10, 20, 30, 40, 60, 70, 80, नेक्स्ट क्या आएगा आप आसानी से कर लेंगे। यहाँ ए बी बी ए बी बी, इसका नेक्स्ट क्या आएगा आप वहाँ लिख देंगे। यहाँ देखिए 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, नेक्स्ट क्या आएगा आप लिख देंगे। तो इसको आप सॉल्व करेंगे और कोई प्रॉब्लम होगी तो हम फिर कल डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।